साइबर सिटी गुरुग्राम अब देश के लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल में शामिल हो चुका है। आखिर क्या हुई है ऐसी खासियत जो आज ये देश के लार्जेस्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल में शामिल हुआ है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम भी अब देश के लार्जेस्ट गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल में शामिल हो चुके हैं और इसका श्रेय जाता है सबसे पहले मानेसर को, जो आज ही नया यहाँ पर स्टेशन बना है और बनते ही सबसे पहले देश के चुनिंदा लार्जेस्ट गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल में शामिल हो चुका है। ऐसा ही एक टर्मिनल इससे पहले गुजरात में खुला था, लेकिन दूसरा अब ये हरियाणा मानेसर में हुआ है, जहां से जो मारुति की लोडिंग अनलोडिंग होगी। इससे पहले की अगर बात की जाए तो मारुति की लोडिंग अनलोडिंग के लिए बाकायदा बड़े बड़े लोड ट्रक किए जाते थे, लोडर होते थे, और वो यहाँ से जो पातली रेलवे स्टेशन हो या फरूखनगर रेलवे स्टेशन या देश के अन्य हिस्सों में ट्रकों से ही पहुँचाया जाता था। लेकिन अब जो नई हरियाणा ने ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर योजना शुरू की है, जो कि लगभग 56 किलोमीटर की है, जो सोनीपत से शुरू होकर और वो पलवल तक जानी है, उसका 11.5 किलोमीटर का पहला पैच आज शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित देश के कई अन्य जो रेलवे से जुड़े अधिकारी हों या बाकी HSI-ADC के अधिकारी हों, सभी ने यहाँ पहुंचकर मानेसर में इस ट्रेन को न केवल हरी झंडी दिखाई। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री की माने तो ये परियोजना हरियाणा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, जिससे हरियाणा में अब आने वाले उद्योग जगत को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी मिलेगी। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हरियाणा में आप पधारे हैं और इस अवसर के ऊपर जब इतनी बड़ी परियोजना का ये उद्घाटन हो रहा है, इसका बड़ा लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे ये खुशी है कि 2014 में अब तक हरियाणा में आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,826 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में आपने देश के आम बजट में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है। अपनी 2 डिब्बों की स्पेशल कोच में सवार होकर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मानेसर के इस रेलवे जो पॉइंट है यहाँ तक पहुँचे थे, और आते ही सबसे पहले उन्होंने उस लोडिंग ट्रेन का निरीक्षण किया जिसमें वो गाड़ियाँ सारी जानी थी। उसके बाद वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हरी झंडी दिखाई जानी थी, जहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा उनका पहले से इंतजार कर रहे थे, और आते ही सभी रेलवे अधिकारियों सहित जो भी यहाँ उपस्थित थे उन सभी को एक शुभकामनाएं दी, और उन्होंने अपने स्पीच में साफ तौर पर कहा कि 2014 से पहले हरियाणा को सिर्फ 300 करोड़ ही बजट आवंटन होता था रेलवे का, लेकिन 2014 से लेके अब तक अब उनको 3,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन उन्होंने लगा है। देश के जो अब आने वाले नई योजनाएं हैं उनमें 50 नमो भारत ट्रेनें और 100 नई AEMU जो कि पैसेंजर्स के लिए बनाई जा रही हैं,
वो देशवासियों के लिए एक बड़ा सौगात साबित होंगी। और ये जो गुजरात के बाद दूसरा मारुति के इनसाइड लोडिंग का जो ये टर्मिनल शुरू हुआ है, इससे हरियाणा सहित पूरे देश को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही हैं और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है, लाभ भी यात्रियों को भी मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई। तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पे पहुंचा है कि जस्ट 1 साल में करीब 1200 से ज़्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में। और कल एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, पैसेंजर गाड़ियों में अपग्रेडेशन कैसे किया जाए। पैसेंजर गाड़ियाँ हमारे छोटे डिस्टेंस में कम्यूटर्स जो शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। उस सुविधा को कैसे एक नया स्वरूप दिया जाए, वो व्यवस्था करने के लिए कल एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन EMU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो मेन लाइन EMU है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी। अभी जनरली मेमू बनती है 8 कोच या 12 कोच की, अब बनाई जाएगी 16 कोच और 20 कोच। इससे देश में जितनी हमारी शॉर्ट डिस्टेंस की कम्यूट है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आज से 10 साल पहले, 2014 से पहले, हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य को मात्र 315 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया जाता था। मात्र मोदी जी ने आके बदला उसे, और आज 3,416 करोड़ रुपए का हरियाणा को आवंटन है और इसका लाभ भी हो रहा है। बहुत तेजी से हरियाणा में काम चल रहा है। 2014 से अब तक के अगर हम देखें, पटरियां जो बनी है हरियाणा में, 823 किलोमीटर पटरियां बनी हैं, जो कि पूरे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, UAE ऐसे देश में जितनी टोटल पटरियां हैं उससे ज़्यादा हरियाणा में बन चुकी है इस समय। और हरियाणा को 100% इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं रेलवे के नेटवर्क को। हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अभी हरियाणा में करीब 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे की तरफ से हो रहा है, 11,800 करोड़ रुपए। साथ ही साथ 34 स्टेशन है जिसको टोटली नया नवनिर्माण किया जा रहा है अमृत स्टेशन के तहत। हरियाणा में 540 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बन चुके हैं और कई सारे नए बन रहे हैं। कुल मिलाकर आज ये शुरू हुई हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर का जो एक पार्ट शुरू हुआ है, इससे न केवल मानेसर को, उद्योग जगत को गति मिलेगी, बल्कि आने वाले समय में अगर कहा जाए तो हरियाणा भी और ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।